Big Boss. हाय गाइस, वेलकम टू आरएस टीवी। मैं हूँ दुर्गा चक्रवर्ती, जो सिर्फ आपके लिए लाती है बिग बॉस के घर से सिर्फ स्पाइसीस्ट न्यूज़। इस बार हम एपिसोड्स वाइज डिस्कस नहीं करेंगे। इस बार मैंने सोचा मैं आपके लिए कुछ नई चीज़ लेकर आऊँ। इस बार डिस्कस करेंगे बिग बॉस के घर के सबसे बड़े हाइलाइट्स। Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. Big Boss. बिग बॉस 12 के बेस्ट फ्रेंड्स यानी अर्शी खान और विकास गुप्ता जो घर पे आए चैलेंजर्स के रूप में अब दोस्त नहीं है। उनकी बेस्ट फ्रेंडशिप खत्म हो चुकी है। उनके बीच में छिड़ चुकी है एक जंग, एक ऐसी जंग जो शायद बोलते ना सुलझ नहीं सकती। वो दो शायद अब बन नहीं पाएंगे। मैं बताती हूँ क्यों। आपको तो पता ही होगा, विकास गुप्ता जब घर पे अंदर आए तो बिग बॉस के द्वारा उनको कुछ चैलेंजेस मिले थे, जिसमें से एक चैलेंज था घर का खाना पानी राशन सब खत्म करना था। अब अर्शी खान तो उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं या थी, तो उनको विकास गुप्ता के बोलते ना मूवमेंट्स के बारे में पता चल गया और उन्होंने उनको टोक दिया। अब इनका जो झगड़ा है वो बिग बॉस के घर से बाहर के बारे में है, लेकिन जैसे वो घर के अंदर आए तो ये थोड़ा बढ़कर आया, क्योंकि जब उन्होंने उनका चैलेंज पकड़ लिया कि वो राशन इसलिए टास्क के लिए ख़त्म कर रहे हैं, तो विकास एंड अर्शी खान के पीछे थोड़े से बोलते ना आर्ग्यूमेंट्स हो गए। उसके आगे क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, विकास और अर्शी को ना थोड़ा बैक सीट में रखते हैं, वो भी आएंगे, हमारे प्लेयर्स ही है, उनके बारे में तो बात करूंगी। ये डिस्कस करते हैं नॉमिनेशन टास्क के बारे में। नॉमिनेशन टास्क के आगे जाकर ही विकास और अर्शी के झगड़े को मोमेंटम मिला था। अब ऐसा कुछ टास्क दिया था बिग बॉस ने जिसमें दो टीम्स बन गई थी, एक अर्शी की टीम थी, एक रूबीना दिलेक की टीम थी। अर्शी के टीम में थे राहुल महाजन, एजाज खान और अभिनव शुक्ला। वहीं पर रूबीना की टीम में थी जैस्मीन भसीन और हमारे विकास गुप्ता और उनके साथ थी कश्मीरा शाह। अब ये दो स्ट्रॉन्ग टीम्स थे और मन्नू पंजाबी हमारे थे संचालक। अब मन्नू पंजाबी की दोस्त यानी कश्मीरा शाह अब रूबीना की टीम में थी और वो चाहते थे कि वो उनको बचाए, तो उन्होंने अर्शी के साथ जाके थोड़ी प्लाटिंग करी और उन्होंने डिस्कस किया कि वो इस टीम को जीतने देंगे। जीतने तो दिया, लेकिन क्या ये बात ना भारी पड़ गई हमारी अर्शी खान को, क्योंकि वो आ गई सीधा के सीधा नॉमिनेशंस में। और यही बात विकास उनको समझाने गए थे कि तुमने ये सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया है। इसी बात से बोलते ना थोड़ी सी अर्शी खान बिदक गई थी कि वो इसलिए बिदकी कि उनको लगा कि विकास इंटिमिडेट कर रहे हैं या उनको डरा रहे हैं ये बोलकर कि इस बार तुम जाओगी। और वो अर्शी खान से ना मतलब वो बात ना हजम नहीं हुई, क्योंकि वो बोल रहे थे बिग बॉस का गेम है, आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। विकास के बोलने की वजह से बोलते ना अर्शी खान थोड़ी बिदक सी गई। अब इसके वजह से उन्होंने यानी अर्शी खान ने विकास का घर पे रहना मुश्किल कर दिया, इतना उनको तंग कर दिया, उनके नाक में इतना दम कर दिया कि विकास गुप्ता को कुछ ऐसा स्टेप लेना पड़ा जो शायद आप भी सुन के बिल्कुल शॉक रह जाएंगे। अच्छा, घर में आए 3 नए कंटेस्टेंट्स, नए नहीं बोल सकते, पुराने ही कंटेस्टेंट से री एंट्री मारी है। सीज़न 1 की राखी सावंत और फिर ऑब्वियसली इस सीज़न के जैस्मिन के बहुत अच्छे दोस्त अली गोनी और निकी तांबोली। अब इन्होंने तो वापस री एंट्री मार ली है। आपको तो पता ही है कि निकी तांबोली एक इतनी बोलते ना इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट हैं, जहाँ पर भी वो जाती हैं वो कंटेंट देती हैं, एंटरटेनमेंट देती है। और वहाँ पर ही राखी सावंत भी है। राखी सावंत तो एंटरटेनमेंट का बोलते ना पिटारा है। हैप्पी, सैड, झगड़ा वगड़ा जितने भी एलिमेंट्स एक शो को बनाने के लिए चाहिए होते हैं वो राखी सावंत देती हैं। अब अली गोनी किस लिए आए हैं? अली गोनी शायद इसलिए आए हैं क्योंकि उनको पहली बात तो जनता ने बहुत पसंद किया। क्यों किया? क्योंकि वो माइंड गेम्स बहुत अच्छा खेलते हैं, उनको पॉलिटिक्स और उनको प्लॉटिंग बहुत अच्छे से आती है। ये ख़राब चीज़ नहीं है। ये आप एक गेम में अगर आप रहेंगे, अगर आप चेस खेल रहे हैं तो आपको हर एक मूव पता होने चाहिए। वैसे ही अली गोनी को इस गेम के सारे मूव्स पता है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है और उनका घर से जाना बनता ही नहीं था, इसलिए उनको वापस लाया गया है। हर सीज़न में कंट्रोवर्सीज़ होती हैं और ये सीज़न 14 है, ऑफ कोर्स कंट्रोवर्सीज़ होंगी। ऐसे ही कुछ हुआ है फिर से, बताती हूँ, रिवाइंड पे जाते हैं। विकास गुप्ता आए अभिनव शुक्ला के पास और उन्होंने कहा कि कविता कौशिक और उनके हस्बैंड
ने ऐसा कुछ करा है घर के बाहर जो उनके इमेज को इम्पैक्ट करा है। ऐसा क्या करा है? उन्होंने बताया कि कविता कौशिक और उनके हस्बैंड ने ये बोला है कि अभिनव शुक्ला बहुत बड़े अल्कोहलिक हैं और वो उनको रात को यानी मिडनाइट को अजीब अजीब टेक्स्ट करते थे, ऑब्सीन टेक्स्ट करते थे और वायलेंट टेक्स्ट करते थे और उनको कॉल करते थे। अब ये बात सुनकर अभिनव को ऑब्वियसली ये बात डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर हम शो देख रहे हैं, अगर आप शो देख रहे हैं तो आप देखते हो कि अभिनव का एक बोलते हैं ना पर्सनालिटी बहुत ही काम इंसान का है, और वो अगर रात को कॉल टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं तो वो बिल्कुल कुछ झटका टाइप्स लगेगा सबको। वैसे ही हमें भी लगा, आपको भी लगा होगा, और वो अभिनव को भी लगा। वो अपनी वाइफ के पास गए यानी रुबीना दिलैक के पास, उन्होंने ये बात शेयर करी और वो इस नतीजे में आए कि वो जब वो घर से बाहर निकलेंगे वो इस चीज़ को लीगली हैंडल करेंगे। अच्छा, कविता कौशिक फिर से इन्होंने री एंट्री मारी है। अब वो आती हैं जाती हैं, आती है जाती है, मतलब उनका रेगुलर हो गया है। इस बार कविता कौशिक ने ज्वाइन किया सलमान खान को और कविता कौशिक के साथ आए उनके हस्बैंड रौनक बिस्वास। अब वो इसलिए आए क्योंकि वो अभिनव वाला मैटर डिस्कस करना चाहते थे। अब कविता कौशिक ने ब्लेम कर दिया अभिनव को कि वो उनको ऑब्सीन और वायलेंट मैसेजेस तो भेजते ही थे। वहाँ पर बैठे हुए अभिनव शुक्ला ने भी, वो चुप नहीं रहे, उन्होंने भी रिटेलिएट किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं भेजे और अगर उन्होंने भेजे हैं तो दिखा दो। अब ये बात चल ही रही थी कि ऑब्वियसली रौनक बिस्वास यानी कविता कौशिक के हस्बैंड इसके बीच में आ गए और उनके बीच में यानी रौनक और अभिनव शुक्ला के बीच में बोलते ना थोड़ी तू मैं हो गई, उनके बीच में एक बहस हो गई। सलमान खान वहाँ पहले चुपचाप देख रहे थे एंड देन ही लॉस्ट हिज कूल, ही वॉक बैक टू द स्टेज और उन्होंने इन दोनों को ये बोला कि रौनक बिस्वास ने दो लोगों की लाइफ को पब्लिकली अवेलेबल कर दिया है और ये शो बिल्कुल उनके लाइफ पे डिपेंड कर गया है, जिसकी वजह से इट्स बिकमिंग बोरिंग। ऑल्सो ये तक कहा कि दो लड़कियों की लाइफ उन्होंने ख़राब कर दी है ये सब बातें करके। उसके बाद क्या हुआ मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आए मेरे फेवरेट राहुल वैद्य। यस, राहुल वैद्य इज मेकिंग अ कमबैक इन द शो। अब घर के अंदर घुसने से पहले सलमान खान ने की राहुल वैद्य से कुछ पूछताछ, ये डिस्कशन किया कि वो घर से बाहर क्यों गए। अब राहुल ने कहा कि वो होम सिक थे, वो घर वालों को मिस कर रहे थे, लेकिन दिस इज़ नो रीज़न टू लीव द हाउस। और फिर ये भी पूछा सलमान ने राहुल से कि वो घर के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, और राहुल का ये कहना था कि जितने भी लोग उनसे मिले यानी उनके फैमिली या फिर फ्रेंड्स, उन्होंने ये कहा कि राहुल एक बहुत अच्छा गेम खेल रहे थे और उनको ऐसे बाहर नहीं आना चाहिए था। और मुझे भी लगता है मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट थे, क्या गेम खेलते थे, जीत जाते अगर वो निकलते नहीं तो। उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि विकास ने एक ऐसा स्टेप लिया जो शायद आपको बहुत शॉकिंग लगे। बताती हूँ उन्होंने क्या किया। अब अर्शी और विकास की जो लड़ाई थी वो सिर्फ शो से रिलेटेड नहीं थी, वो थोड़ी पर्सनल हो गई थी। वो एक दूसरे के माँ बाप के बारे में डिस्कस कर रहे थे और ये बात विकास को बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक मोमेंट में जब अर्शी गार्डन एरिया में पूल के पास खड़ी थी और वो विकास को अजीब अजीब वर्ड्स के साथ डिस्क्राइब कर रही थी, तब विकास उठ के आए और उन्होंने उनको पूल में धक्का दे दिया, जिसके कारण उनको बिग बॉस ने पनिशमेंट के द्वारा घर से बेघर कर दिया। पूरा हफ्ता जा चुका है तो बचा क्या, इस हफ्ते बचा नॉमिनेशन एंड सबसे इजी टारगेट थी हमारी अर्शी खान। अर्शी खान इसलिए इजी टारगेट थी क्योंकि उनका झगड़ा जस्ट बहुत ही फ्रेश था विकास गुप्ता के साथ, तो अर्शी खान को ऑब्वियसली मैक्सिमम वोट्स मिले। फिर हमारे एजाज खान को मैक्सिमम वोट्स मिले, मनु पंजाबी, कश्मीरा शाह एंड अभिनव शुक्ला को भी मैक्सिमम वोट्स मिले। तो ये सारे नाम इस घर के लिए बेघर होने के लिए चूज हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेरे हिसाब से इस बार घर से जाने के लिए किसको अपना बैग पैक कर लेना चाहिए। मेरे हिसाब से अर्शी खान नहीं जाएंगी, वो बहुत ज़्यादा कंटेंट दे रही हैं जिसके वजह से बहुत सारा बोलते व्यूअरशिप आ रहा है, लेकिन किसके वजह से नहीं आ रहा वो है कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, लेकिन वो अपना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखा नहीं पा रही हैं। नॉमिनेशंस के वजह से उनकी और निकी तांबोली के बीच में थोड़ा झगड़ा तो हुआ, लेकिन वो एक कॉर्नर में जाके रोते हुए दिखाई दी। अब आप एक व्यूअर के तरह किसको देखना चाहेंगे, जो आपको कंटेंट दे रहा है या फिर आपको बस थोड़ा सा बॉम्ब फोड़ के एकदम ठंडा हो जा रहा है। तो मेरे हिसाब से इस बार जा रही हैं कश्मीरा शाह।
अच्छा, आज मैंने सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स बताए हैं आपको। आपको ये हाइलाइट्स पसंद आए या मैं आपको जब पूरा एपिसोड अच्छे से डिटेल में बताती हूँ और अपने एनालिसिस को बताती हूँ वो आपको पसंद आता है, आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बताइए। आप प्लीज़ हमारे वीडियो को सपोर्ट करिए। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। Big Boss, Big Boss, Big Boss.